श्री कृष्ण कहते हैं, जरा शांत हो जाओ और एक पल के लिए खुद सोचो। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि लोग तुम्हें समझते नहीं, बल्कि यह है कि तुम उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर जाते हो जो तुम्हारे लिए एक छोटा सा पुल तक पार करने की हिम्मत नहीं रखते। तुम हर रिश्ते को दिल से निभाते हो और सामने वाला उसे सिर्फ एक ऑप्शन की तरह देखता है। याद रखो, अपमान करके दुश्मन बनाने से कहीं बेहतर है प्यार देकर दोस्त बनाना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर किसी के सामने झुक जाओ, क्योंकि जहां तुम्हारी कदर खत्म होती है वहीं से तुम्हारी तकलीफ शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके पास वक्त होता है, बस उनकी खास रिश्तों की लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं होता। कभी सोचा है, पेड़ पर नए पत्ते तभी आते हैं जब पुराने पत्ते पतझड़ में गिर जाते हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारे जीवन में अच्छे दिन भी तभी आएंगे जब तुम संघर्ष की आंधियों को सहना सीखोगे। और सुनो, तुम्हारी राय बहुत जरूरी है। अगर तुम खामोश रहोगे तो लोग तुम्हारी जिंदगी में अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान सिर्फ अपना ही नुकसान नहीं करता, वह उन लोगों को भी गिरा देता है जो उसे उठाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं धर्म पैसों से बड़ा होता है, लेकिन सच यह है कि इस दुनिया में हर चीज का एक शॉर्टकट बिकता है और कई बार इंसान अपने ही विश्वासों से समझौता कर लेता है। जरूरी नहीं कि हर सीख किताबों से मिले, कुछ सबक जिंदगी ऐसे सिखाती है जो किसी भी किताब में नहीं लिखे होते। ये दुनिया मतलब से भरी हुई है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी एक के सच्चे बनना चाहते हो तो खुद को दर्द सहने के लिए तैयार कर लो, क्योंकि सच्चे रिश्ते आसान नहीं होते। वे तुम्हें तोड़ते भी हैं और फिर वही तुम्हें मजबूत भी बनाते हैं। किसी इंसान को ज्यादा सुधारने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब तुम उसकी सच्चाई दिखाओगे वह तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। तुम उसे याद करते हो, उसकी बातें तुम्हें हर रात जगाती हैं, लेकिन सच यह है कि उसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता और यही सच तुम्हें अंदर से तोड़ता है। फिर भी अपने दिल को यह समझाना सीखो कि चाहे कुछ भी हो, सब ठीक है, क्योंकि यह सोच तुम्हें हर हाल में आगे बढ़ना सिखाएगी। खुद को इतना कमजोर मत बनने दो कि तुम्हें किसी और के एहसान की जरूरत पड़े, क्योंकि एहसान रिश्तों को धीरे धीरे बोझ बना देता है। घटिया लोगों की पहचान बहुत आसान है। जितनी ज्यादा इज्जत दोगे उतनी ही ज्यादा वो तुम्हें चोट देंगे और तुम हर बार सोचोगे कि शायद इस बार वो बदल जाए। लेकिन सच्चाई यह है, लोग नहीं बदलते, बस तुम्हारी उम्मीदें टूटती जाती हैं। डर तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। गरीबी का डर तुम्हें शुरुआत करने से रोकता है। मौत का डर तुम्हें जोखिम लेने से रोकता है। लोग क्या कहेंगे, यह डर तुम्हें जीने नहीं देता। बीमारी का डर तुम्हें खुद पर भरोसा करने नहीं देता। उम्र का डर तुम्हें सपने देखने से रोक देता है। और सबसे खतरनाक डर, श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को खो देने का डर। यही डर तुम्हें कमजोर बना देता है, तुम्हें किसी के पीछे झुकने पर मजबूर कर देता है। लेकिन सच सुनो, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि कोई भी इंसान तुम्हारी जिंदगी से बड़ा नहीं है, उस दिन तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा और तुम्हारी असली ताकत शुरू होगी। क्योंकि तुम्हें किसी के साथ रहने के लिए नहीं, खुद के साथ खड़े रहने के लिए पैदा किया गया है। और जब इंसान खुद के साथ खड़ा हो जाता है, तब पूरी दुनिया भी उसे हिला नहीं सकती। मित्रों, विषय को गहराई से समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। संसार में हर एक चीज ठोकर लगने के बाद आती है, लेकिन सफलता सिर्फ वही चीज है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। तुम गिरते हो, टूटते हो, लोग हंसते हैं और फिर भी तुम उठते हो। यही तुम्हारी असली जीत की शुरुआत होती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़ा बनने में सिर्फ पैसा लगता है और अच्छा बनने में पूरी जिंदगी लग जाती है। बदनामी का डर उसी को लगता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जो लोग डरते हैं वही लोग हमेशा भीड़ में खो जाते हैं, और जो लोग आगे बढ़ते हैं वो अकेले चलना सीख जाते हैं। जहां आपका सम्मान ना हो वहां कभी मत जाना, और जहां कोई आपका सम्मान करे उसे कभी मत भूलना, क्योंकि इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। और जहां यह ना मिले वहां ठहरना अपने आत्मसम्मान के खिलाफ है। किसी को भरोसा देना और फिर उसका भरोसा तोड़ देना, यह सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि भरोसा एक बार टूट जाए
तो शब्द भी उसे जोड़ नहीं पाते। सबसे ज्यादा दुखी वो इंसान होता है जो अपनों के बीच रहकर भी पराया बन जाता है। वो मुस्कुराता है लेकिन अंदर से बिखर चुका होता है। और अजीब बात यह है, जरूरत के समय वही लोग काम आते हैं जिनका हमें कभी अंदाजा भी नहीं होता। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल सूख जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां इंसान ही सूख जाता है। जिंदगी ने तुम्हें समझदार बनाया है, लेकिन इसके बदले तुमसे बहुत कुछ छीन भी लिया है। अब तुम हर बात पर समझौता करते हो, हर दर्द को चुपचाप सह लेते हो। याद रखो, बोलने से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा काम बोले, क्योंकि शब्द समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन कर्म हमेशा पहचान बनाते हैं। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे हंसकर जीते हो या रोकर गुजार देते हो। जहां आधार ना हो वहां जाना मत, और जहां तुम्हारा आधार हो वहां किसी का अपमान मत करना, क्योंकि जड़ें मजबूत हों तो पेड़ तूफानों में भी खड़ा रहता है। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और दूसरों को भी आगे नहीं बढ़ने देता। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि तुम हर बात को सहन कर सको। लेकिन याद रखना, श्री कृष्ण कहते हैं, सहन करना कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी ताकत है। अगर बुरी आदतें समय पर नहीं बदली तो यही आदतें तुम्हारा समय बदल देंगी, और फिर तुम सोचते रह जाओगे कि गलती कहां हुई। अंत में तुम्हें अकेले रहना सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि इस दुनिया में तुम्हारे पास खुद के अलावा कोई भी स्थायी नहीं है। इसीलिए उसे छोड़ देना ही बेहतर है, जिसे तुम्हारी कीमत ही ना पता हो। कभी किसी को जरूरत से ज्यादा खास मत बनाओ, क्योंकि हर दर्द की शुरुआत यहीं से होती है। घमंड में आकर कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि समय घमंड को इस तरह तोड़ता है कि इंसान बात करने के लायक भी नहीं बचता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, खुद की जिंदगी में अपनी जगह बनाओ। विश्वास रखो, जब तुम खुद पर भरोसा करोगे तब तुम सच में खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है, लोग यहां रिश्तों को पल भर में पराया कर देते हैं। आज अपना कहते हैं और कल पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं होता, अनुभव होता है। वो चुप रहते हैं, लेकिन उनकी खामोशी भी बहुत कुछ सिखा जाती है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, यह अच्छे अच्छे इंसानों को भी बदल देता है। जो कभी अपने थे वो भी हालात के साथ पराये हो जाते हैं। लड़ने की ताकत तो हर किसी के पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते बचाना। और सच्चाई यही है, जो रिश्ते बचाते हैं वो अक्सर खुद हार जाते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जिन्हें चाहकर भी पूरा नहीं कर पाते। तुम कोशिश करते हो, पूरी जान लगा देते हो, लेकिन किस्मत चुपचाप तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाती है। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम अपनी पूरी दुनिया उन पर लुटाते रहे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और अगर पैसे हों तो रिश्तेदारों की लिस्ट लंबी हो जाती है। कड़वा सच है, पर सच है। बहुत ज्यादा अच्छा होना आज के समय में सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। तुम दिल से सोचते हो, इसलिए छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हो, और लोग दिमाग से सोचते हैं, इसलिए तुम्हें इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं। मैं अंदर से जैसा हूं वैसा बाहर भी हूं, इसीलिए शायद भीड़ में भी अकेला नजर आता हूं। जितना दिखाई देता है उससे ज्यादा अपने अंदर रखो, और जितना जानते हो उससे कम बोलना सीखो, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले अक्सर अपनी कीमत खुद घटा देते हैं। जब नींद नहीं आती तब समझ आता है कि दौलत और शोहरत से ज्यादा सुकून की कीमत होती है। रात की खामोशी में जब दिल खुद से बातें करता है तब असली सच सामने आता है। किसी इंसान को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर देखना कौन साथ देता है और कौन बहाने बनाता है। जो हद से ज्यादा बढ़ जाए वो सिर्फ बर्बादी लाता है, फिर चाहे वो इश्क हो या गुरूर। लोग कहते हैं रावण घमंड की वजह से मारा गया, लेकिन सच ये है, जब अपने ही गद्दार हो जाएं तो हार घमंड से नहीं भरोसे से होती है। कभी सोचा है तोता मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान मीठा खाकर भी कड़वा क्यों बोलता है? शायद इसलिए क्योंकि इंसान के अंदर का जहर उसके शब्दों में उतर आता है। सच्चे लोग
दिल में उतनी जगह नहीं बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और झूठ हमेशा मीठा। सबसे ज्यादा करीब और सबसे ज्यादा गरीबी दोनों ही इंसान को रुलाती हैं। मैंने देख लिया, यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी, यहां हर कोई अपने मतलब के लिए जीता है और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। फिर इंसान अकेले बैठकर सोचता है कि आखिर गलती कहां हुई। कल की फिक्र मत करो, जिस भगवान ने तुम्हें आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल लेंगे। बस खुद पर भरोसा मत खोना। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग अपने अंदर दूसरों के लिए रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस छोटी सी जिंदगी से एक बहुत बड़ा सबक मिला है। रिश्ते सबके साथ रखो, लेकिन उम्मीदें किसी से भी मत रखो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर वहीं टूटती हैं जहां हम उन्हें सबसे ज्यादा सजाते हैं। राजा की तरह जीना है तो गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आराम से बैठकर कोई भी इंसान ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा। मत सोना किसी की गोद में सिर रखकर, क्योंकि जब वो छोड़ देंगे तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आएगी और उस रात तुम सिर्फ करवटें बदलते रह जाओगे। दूसरों पर काबू करना ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना यही असली ताकत होती है, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। हुनर होना काफी नहीं है, हुनर का इस्तेमाल करना यही तुम्हें सफलता तक पहुंचाता है। जो खो गया है उसे याद मत करो और जो मिला है उस पर अभिमान मत करो, क्योंकि अभिमान हर अच्छी चीज को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हमारी असली समस्या यह नहीं है कि कोई हमें नहीं पहचानता, हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम खुद को नहीं पहचानते। और जो इंसान खुद को नहीं समझता वो इस दुनिया में हर जगह खो जाता है। मौत से पहले भी एक मौत होती है, जब उम्मीदें टूटती हैं, जब भरोसा बिखरता है, जब अपना ही पराया बन जाता है, तब इंसान जिंदा होते हुए भी अंदर से मर जाता है। कभी एक बार बढ़कर देखो अपनी ही मोहब्बत से थोड़ा दूर होकर, तब समझ आएगा कि तुम किसके लिए खुद को खो रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग तुम्हें दिखाई ही ना दे, क्योंकि सच्चाई हमेशा सामने होती है, बस हम उसे देखना नहीं चाहते। जो वफादार होते हैं वही असली इंसान होते हैं। वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े मिल जाते हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लेना, क्योंकि वो पानी की तरह होते हैं। जब तुम उन्हें चोट पहुंचाते हो तो वो टूटते नहीं, बस चुपचाप फिसलकर तुम्हारी जिंदगी से निकल जाते हैं और फिर तुम उन्हें ढूंढते रह जाते हो। कई बार लोग पूछते हैं कि मन में गंदे विचार क्यों आते हैं, कैसे उनसे छुटकारा पाएं। सच ये है कि विचारों की उधेड़ बुन इतनी भारी होती है कि इंसान होश में रहकर भी सही फैसला नहीं कर पाता। और सबसे दुखद बात यह है कि हम कभी समझ ही नहीं पाते कि यह विचार आते क्यों हैं। एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम एक दूसरे को सिर्फ यह कहकर भूल जाएंगे कि वो मुझे याद नहीं करता, तो मैं उसे क्यों याद करूं। लोग कहते हैं पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन कोई यह भी बताओ, क्या टूटे हुए विश्वास को पैसों से खरीदा जा सकता है। अजीब दुनिया है, यहां किसी के पास मदद करने का समय नहीं, लेकिन रास्ता रोकने का समय सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चेहरा नहीं चरित्र दिखाई देने लगे, क्योंकि सच का सामना हर कोई नहीं कर सकता। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज होती है। मिल जाए तो नजर नहीं आती, और अगर ना मिले तो उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। यही इंसान की फितरत है। जो पास होता है उसकी कदर नहीं होती, और जो दूर चला जाता है वही सबसे ज्यादा याद आता है। किसी को रुलाकर आज तक कोई हंस नहीं पाया। यह सिर्फ एक बात नहीं है, यह विधि का विधान है। जो दर्द तुम दूसरों को देते हो वही किसी मोड़ पर तुम्हारे पास लौट कर आता है। जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो छोटे लोगों के मुंह मत लगो, क्योंकि उनकी सोच
तुम्हारी राहों को छोटा कर देगी। रिश्ते दूर तक तभी चलते हैं जब नाराजगी की उम्र बहुत छोटी हो, क्योंकि जो दिल में बैठा रहता है वही रिश्तों को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर पछतावे में बदल जाता है। इसलिए रुकना सीखो, सब्र करना सीखो, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता। तकलीफ हमेशा हकीकत देती है, लेकिन ख्वाब आज भी उतने ही खूबसूरत होते हैं, और यही ख्वाब तुम्हें जीने की वजह देते हैं। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। अगर तुम्हें वक्त का पता ही नहीं चल रहा तो समझ लो तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है, क्योंकि बुरा वक्त हर एक पल का हिसाब देता है। जहां सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहीं से इतिहास लिखने वालों की शुरुआत होती है। वो रुकते नहीं, वो झुकते नहीं, वो टूटकर भी फिर से खड़े हो जाते हैं। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह बदलने से, लोग बदलने से कुछ नहीं बदलता। अच्छा वक्त उन्हीं के पास आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते, क्योंकि दिल साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की रफ्तार तब दोगुनी हो जाती है जब सब कुछ दांव पर लगा हो, जब हारने के लिए कुछ ना बचे और जीतने के लिए पूरा आसमान सामने हो। अपनापन हर किसी की आंखों में नहीं दिखता, यह तो लाखों में किसी एक में मिलता है, और वही एक तुम्हारी पूरी दुनिया बन जाता है। अहंकार के अंधे इंसान को ना अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छाइयां। याद रखना, कोई भी इंसान किसी के बिना नहीं मरता, क्योंकि वक्त हर किसी को जीना सिखा देता है। लोग कहते हैं जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन यह सच नहीं है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज एक नई शुरुआत बनकर मिलती है। रोए बिना तो प्यास भी नहीं कटती। ये तो जिंदगी है। ऐसे कैसे बिना दर्द के गुजर जाएगी? खूबसूरती चेहरे में नहीं होती, खूबसूरती दिल में होती है, जमीर में होती है, लेकिन लोग उसे कपड़ों और शक्ल में ढूंढते रहते हैं। इंसान क्या है ये इतना मायने नहीं रखता। इंसान में क्या है यही उसकी असली पहचान होती है। वक्त खामखा बदनाम है, बदलते तो सिर्फ इंसान है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्चाई से पहचाना जाता है। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं, लेकिन उन्हें जीना हर किसी के बस की बात नहीं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर बहुत लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले खुद पर ध्यान दो, फिर अगर वक्त बचे तो लोगों पर ध्यान देना। क्योंकि जब तुम खुद को ही नहीं समझते तो दूसरों को समझने की कोशिश सिर्फ तुम्हें और उलझा देती है। वो तुमसे मतलब से मिल रहे थे और तुमने उनका मतलब ही खत्म कर दिया। यही गलती थी। तुम दिल से खेल रहे थे और वो हिसाब से। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के सबसे कीमती हथियार मिलते हैं। तुम टूटते हो तब बनते हो, तुम गिरते हो तब समझते हो, तुम हारते हो तब जीत की कीमत जान पाते हो। उनके लिए जीना सीखो जो तुम्हारे लिए कुछ करने को तैयार हो, क्योंकि हर कोई तुम्हारी अहमियत समझे। ये जरूरी नहीं आपको कितने लोग पहचानते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन क्यों पहचानते हैं यही तुम्हारी असली पहचान है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बड़ा सोचोगे तो बड़ा होगा, क्योंकि तुम वही बनते हो जो तुम दिन भर सोचते हो। इसलिए अपने विचारों को संभालो, क्योंकि यही विचार तुम्हारी किस्मत लिखते हैं। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो हर कोई बड़ी बड़ी कर लेता है, लेकिन दिल की सच्चाई हर किसी में नहीं होती। मन में लगी चोट तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है, और वही चोट तुम्हें संभल कर जीना भी सिखा देती है। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाकर ही जाता है, बस तुम्हें उसे समझना आना चाहिए। आवाज में बहुत अजीब ताकत होती है। कड़वे बोलने वालों का शहर भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है, क्योंकि शब्द दिल तक पहुंचते हैं। नींद भी एक अजीब चीज है। आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो हर दर्द, हर याद जगा देती है। इस संसार में लोग अजीब हैं,
किसी के बारे में अच्छा सुनकर शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेते हैं। इंसान को श्री कृष्ण कहते हैं, बादाम खाने से उतनी अक्ल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है, क्योंकि धोखा सीधे दिल पर लगता है